हेलो गाइस, वेलकम टू ऑसिलेटिंग एटम्स और मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज हम लाए हैं आपके लिए नया लेक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका डेफिनेशन क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या मेजर करता है। हम इस लेक्चर में एक तो ये देखेंगे, दूसरा इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है कि किसी भी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। दैट इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सरफेस। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हम रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं इसको बोल सकता हूं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगर कोई भी सरफेस है उससे नॉर्मली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है हम उसको क्या बोलेंगे, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे ये सरफेस है, सरफेस डायग्राम ए फर्स्ट, आप इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रिक सरफेस कुछ इस तरह है, ये कुछ बैंड है, ये वाला जो सरफेस है वो शीट कुछ बैंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, कुछ इस तरह है। अब हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है या एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये क्या, सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई प्लेन में होने में क्या होगी, जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, उसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड प्लस जेड या माइनस जेड, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, अगर बाई जेड प्लेन है तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो देखो ये कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मली क्या जा रहा है, इसके पास हो रहा है, तो इसका जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर वो कैसा होगा, वो भी नॉर्मली होगा, मतलब कि कहीं इसी डायरेक्शन में क्या होगा, एरिया वेक्टर। मैं एरिया वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करता हूं, यहाँ पे ds से एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर, तो ये क्या हो गया मेरा एरिया वेक्टर। अब इसमें क्या होगा, एरिया वेक्टर तो इसका वही है, ये बैंड है जो सेकंड डायग्राम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कर दिया, कुछ इस तरह लगा दिया। बट एरिया वेक्टर क्या रहेगा भाई, वो तो परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस की, मतलब कुछ इस तरह रहेगा, ये एरिया वेक्टर है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह एरिया वेक्टर है ना, ये कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या एक्चुअली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली टू इट सरफेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी पास हो रही है नॉर्मली टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, एक सरफेस। इसके लिए अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, इट इज द, लिखूं मैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किस किस का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। देखो देखो इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है, एरिया वेक्टर। क्लियर, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, लिख सकते हैं मैं इसको। देखो ई एस किसके लिए होगा, कॉस थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब अगर आप किसी एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो, स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो आप उसका एरिया वेक्टर क्या ले लोगे, ds, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ds, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अगर आप स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहे हो, मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आप स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख रहे हो फिर कैसे लिखोगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अब ये फाइनाइट डी फाई हो जाएगा ना, डी फाई क्योंकि छोटा एलिमेंट के लिए, अब आपको निकालना है तो आप टोटल इंटीग्रेट कर लोगे इसके लिए डी फाई। ठीक, जहां भी लिमिट्स होंगी आप रख लोगे। तो देखो मैथमेटिकली हम इसको क्या रख सकते हैं, ई डॉट डी एस या ई डॉट एस। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर और वेक्टर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब न्यूटन पर कूलम।
ठीक, इनटू एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका यूनिट हो गया। तो देखो ये है कि एक्चुअल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से पास हो रही हैं। ठीक, हम मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट ds। सो मैथमेटिकली हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, मतलब ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, एस क्या है एरिया वेक्टर। अब देखो हम इसको डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, ई एस कॉस थीटा, मैं ऐसे लिख लूंगा ना, ये इसका आ जाएगा, भी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ई एस कॉस थीटा। तो देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, एरिया वेक्टर क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि देखो फाई इज इक्वल टू एस इंटू ई कॉस थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं भैया। तो एक कंपोनेंट, या मैं इसको बोल सकता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ द एरिया इनटू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन इधर क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लिखते हैं इसमें थीटा, अगर क्या मिल जाएगा मुझे 0 डिग्री, मतलब ये जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1। ठीक, तो फाई क्या होगा मुझे, E इंटू एस, फाई E इंटू एस मिलेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर, अगर थीटा क्या हो जाए, अगर थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो फाई मुझे कितना मिलेगा 0। तो यहां पे क्या मिलेगा, देखो ES कब मिलेगा मुझे, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब cos 0 क्या, थीटा क्या है 0, मतलब जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में वो कितना है 0, तब मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा मैक्सिमम, और वो कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका जो एरिया है। ठीक, अब अगर 90 एंगल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तब cos 90 मुझे कितना मिलेगा 0, मतलब फ्लक्स कितना मिलेगा 0। तो फ्लक्स 0 कब मिलेगा, जब परपेंडिकुलर हो, मैक्सिमम कब मिलेगा, जब पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे के क्या हो, अलाइन हो, एक ही डायरेक्शन में हो। सो किसी भी सरफेस के लिए क्या होते हैं भाई, टू साइड्स होती हैं। जैसे अगर कोई भी सरफेस है, ये सपोज मेरा हाथ सरफेस है, तो इसके लिए टू साइड्स होंगी, एक इधर वाली और एक इधर वाली, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। ऐसे ही इसमें ये बोर्ड है, इसके लिए क्या टू साइड्स हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। तो हर एक एरिया की पॉसिबिलिटी क्या होती है, दो तरह की हो सकती है। एक क्या हो सकता है इसका एरिया आउटवर्ड ये वाला, और एक क्या हो सकता है इनवर्ड। ठीक है, तो देखो जो आउटवर्ड एरिया है, तो जो आउटवर्ड एरिया है हमने कौन सा बोला, आउटवर्ड एरिया। आउटवर्ड एरिया के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा भाई, आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स जो लेंगे हम भाई, आप एरिया की वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगा, देखो अगर इसमें से वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, जो आउटवर्ड एरिया के लिए वही इनवर्ड एरिया के लिए होगा। लेकिन जो आउटवर्ड एरिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगा उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। उसको कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। जो इनवर्ड की इनवर्ड जो एरिया है, जो इनवर्ड एरिया है, इनवर्ड एरिया मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग फ्लक्स आएगा इनवर्ड फ्लक्स, जो इनवर्ड फ्लक्स होगा उसको हम कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या है, अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से एंटर कर रही है सपोज, तो मैं इसको बोलूंगा इनवर्ड एरिया। जिधर से एंटर कर रही है उसको इनवर्ड एरिया, जिधर से आप बाहर आ रही है सरफेस को लीव कर रही है उसको आउटवर्ड एरिया। तो उसके लिए हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसके लिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो आउटवर्ड के लिए कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। मतलब जैसे मान लो एक शीट है ये, तो इससे टोटल नेट फ्लक्स कैसा रहता है, ऑलवेज नेट फ्लक्स इज 0। नेट फ्लक्स 0 क्यों रहता है कि हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रिक, ये सरफेस है मेरा, ठीक, इसमें क्या ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं और 2 इसको लीव कर रही हैं, 2 एंटर कर रही हैं और 2 ही लीव की। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई चेंज नहीं आया, तो टोटल इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, 0। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी उस सरफेस को लीव कर रही है, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। अगर हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कुछ चेंज आ जाए, मतलब क्या होगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या रहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहती है, कांस्टेंट, या डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो डेंसिटी अगर चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 3 निकले,
या यहाँ पे 3 एंटर करें 2 निकले, तो उसमें क्या आ जाएगा भाई, नेट फ्लक्स उस टाइम क्या होगा, 0 नहीं होगा। अभी नेट फ्लक्स क्या होगा, 0, क्योंकि 2 एंटर कर रही है और 2 ही क्या कर रही है, सरफेस को लीव कर रही है, तो नेट फ्लक्स इज ऑलवेज 0। या मैं कह सकता हूं जो टोटल इनकमिंग फ्लक्स है, टोटल इनकमिंग फ्लक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक, अब इनकमिंग फ्लक्स के लिए हम कैसा लेते हैं, इनकमिंग के लिए जो एंटर कर रहा है मतलब ये वाला इनवर्ड फ्लक्स, उसके लिए नेगेटिव, और आउटगोइंग मतलब जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसके लिए हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव। अगर सपोज आपको इनवर्ड फ्लक्स पता है तो आप आउटवर्ड फ्लक्स इस वाले रिलेशन से आराम से बता सकते हो। क्लियर, तो टोटल फ्लक्स किसी भी बॉडी से रिलेटेड कितना रहता है, 0 अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैं उसको कह सकता हूं नेट इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू नेट आउटवर्ड फ्लक्स। Clear? So the first question based on electric flux is from IEEE to 1998. Consider a uniform electric flux field E is equal to 3 into 10 raised to 10 I cap. 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. Flux through the sphere of side 10 centimeter if the normal to its plane makes a 60 degree with x axis. ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा x axis है और ये y axis है। ठीक, तो कोई स्क्वायर है जो क्या है भाई 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इससे कुछ ऐसा रहा होगा ना स्क्वायर, ये हमारा 60 डिग्री जो ये एंगल क्रिएट कर रहा है इससे। ठीक, ये 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको E दिया हुआ है और उसने बोला हुआ है इसका A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है वो x एक्सिस में है, देखो अलोंग x एक्सिस है ना, उसने I कैप बोला है, तो E तो हमारा हो गया x एक्सिस में, लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा 60 डिग्री टू x एक्सिस भाई, क्योंकि 60 डिग्री लाइन है तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया हमारा इस बारी 60 डिग्री। थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 60 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जब पूरा स्क्वायर 60 डिग्री घूम गया तो उसका क्या भाई जो यूनिट वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री चला जाएगा। ठीक है, तो देखो थीटा कितना हुआ 60 डिग्री और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ये, और हमको साइड इसके ए कितना हो जाएगा, अगर मैं ए निकालूं तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लूं तो मैं कितना मिलेगा मुझे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हुआ -4 मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको कर सकते हैं आराम से, फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा E डॉट ds, ये लिखा था ना E डॉट ds। ठीक है, या मैं कैसे लिखूंगा ES cos थीटा, अगर मैं यहां से d सब हटा दूं तो, है ना, तो E कितना है 3 into 10⁻3। ठीक, I कैप तो हटा देना मुझे, और cos थीटा कितना है मेरा 10⁻², मतलब एरिया कितना 10⁻² मीटर स्क्वायर इंटू cos 60। तो ये कितना बचा भाई 3 into 10⁻1 इंटू cos 60 कितना होता है, cos 60 इज हाफ, तो 30 इंटू हाफ कितना मेरा 15, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Which option is right? Option first is right. So the second question based on electric flux is the electric field due to a charge inside a cube of side 0.1 meter. इसकी साइड कितना है 0.1 मीटर is shown in figure। जैसा ये क्यूब दिया हुआ है यहाँ से ओरिजिन से कितना 0.1 मीटर प्लेस्ड है, और इसकी साइड भी क्या है 0.1 मीटर है। Ex is given 500x I cap, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन x डायरेक्शन और वो कितना दिया है 500x I cap। E y और Ez दोनों जीरो दिए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट y एंड z वो था 0। तो फ्लक्स बताना है आपको क्यूब से कितना है, AIEEE 2008 में आया वो क्वेश्चन है, ऑप्शंस आर गिवन। तुमको क्या निकालना है इसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में है, y और z में तो 0 है, तो फ्लक्स भी कितना होगा x कंपोनेंट ही निकाल लेते हैं हम उसका, y और z तो 0 आ गया, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे y का तो 0 मिल जाएगा, वो z का रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। हमको किसका मिलेगा, नेट जो होगा वो x में ही होगा। तो देखो पहले इस सरफेस पे कितना इनवर्ड फ्लक्स है, फिर निकालेंगे हम आउटवर्ड फ्लक्स। क्लियर, पहले इनवर्ड फ्लक्स निकाल लेते हैं फिर आउटवर्ड फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो देखो पहले इनवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको E लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो 500 इंटू एक्स कितना है भाई 0.1 मीटर है ना, तो ये 0.1 मीटर, तो हमको मिला कितना 50, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला 50,
ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इनवर्ड। इतना इस सरफेस पे आगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इनवर्ड, फ्लक्स कितना हुआ ई इनवर्ड डॉट कितना भाई एस इनवर्ड, एस जो इसका है सरफेस एरिया। ठीक है, तो ई इनवर्ड तो हमको मिल रहा 50। और अच्छा देखो इसमें क्या है कि सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में। तो देखो इस वाले सरफेस का एस तो इधर होगा परपेंडिकुलर, तो दोनों में एंगल कितना होगा भाई 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है -1। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ई इनवर्ड इंटू एस इंटू कॉस 180। ठीक है, ई इनवर्ड इज 50। अब आपको एस कितना मिल जाएगा, एस कितना हो जाएगा, देखो ये कितना 0.1 मीटर, ये भी कितना है 0.1 मीटर। इसका सरफेस एरिया इस वाले का कितना हो जाएगा, इस वाले सरफेस का 0.1 इंटू 0.1, तो कितना आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू -1, किसके लिए आ गया, इसके लिए। ठीक है, तो आपको कितना मिला सरफेस एरिया इनवर्ड, फाइव कितना मिला, तो देखो 0.1 इंटू 0.1 होता 0.5। ठीक, 0.5 आपको मिल गया क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया आपको कूलम। अब इनवर्ड को मैंने पहले कैसा बोला था, हम कैसा कंसीडर करते हैं भाई नेगेटिव, जो इनवर्ड फ्लक्स है उसको कैसा लेते हैं हम नेगेटिव। अब देखो मैं आउटवर्ड फ्लक्स की बात करता हूं, उसको कितना सरफेस लीव कर रहा है, तो आउटवर्ड फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले मुझे निकालना होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड कितना हो जाएगा 500 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो 0.1 इंटू 0.1, मतलब 0.1 प्लस 0.1 0.2 मीटर, तो 0.2 मीटर कितना मिलेगा मुझे, यहां कितना, ये कितना मिल जाएगा 100 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 100 न्यूटन पर कूलम। अब अगेन मुझे निकालना है, देखो अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगा और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर होगा। इस बार दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा कितना मिलेगा आपको 0 डिग्री, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1। ठीक, मैं इसमें रखता हूं फाई आउटवर्ड, ई आउट इज 100, डायरेक्ट रखता हूं है ना, ई आउट इसके कंपैरिजन में, ई आउट इनटू एस कितना 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, इंटू cos 0 इज 1, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे 1। फाई आउटवर्ड आपको कितना मिल गया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कितना मिल गया आपको आउटवर्ड फ्लक्स, ये इनवर्ड फ्लक्स मिल गया। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आउटवर्ड, और आउटवर्ड कैसा होगा पॉजिटिव, इनवर्ड कैसा होगा नेगेटिव, तो आउटवर्ड माइनस इनवर्ड 1 माइनस 0.5, तो आपको कितना मिलेगा, फाई नेट निकालना है तो आपको कैसे निकालोगे, फाई आउट माइनस फाई इन, और वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5, मतलब 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Which option is correct? Option third is correct. So third question is from JEE Main 2011. The electric field is given by E is equal to 5 i cap plus 4 j cap plus E कितना दिया हुआ आपको 5 i cap plus 4 j cap plus 9 k cap, और आपको फ्लक्स दिया हुआ सरफेस एरिया कितना दिया हुआ 20 यूनिट इन बाइजेड प्लेन, 20 यूनिट बाइजेड प्लेन में, प्लेन कौन सा बाइजेड, तो इसका परपेंडिकुलर क्या मिलेगा मुझे एक्स प्लेन, तो मैं इसका एरिया क्या लिख सकता हूं भाई 20 आई कैप या 20 माइनस आई कैप, भाई कुछ हो सकता है, दोनों सरफेस होते हैं उसके, एक प्लस एक माइनस, तो 20 प्लस आई कैप या 20 माइनस आई कैप। ठीक है, तो अब फाई निकालना मुझे कितना मिलेगा ई डॉट ए, आप इसका लिख सकते हो भाई 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट 20 आई कैप, आप इसका आई कैप करोगे आपको कितना मिलेगा 100 और बाकी 0, तो फाई कितना मिलेगा 100 यूनिट, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो आपको 100 यूनिट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेसेस ए बी सी डी एंड ADEF ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन रिस्पेक्टिवली आर। तो जेईई मेन का 2013 का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो इसमें पहले निकालता हूं मैं ABCD से, ठीक है, देखो ABCD आपको दिख रहा है, आप पहले देखो DEC दिख रहा है आपको, DEC कुछ इस तरह बना हुआ है, देखो DEC, तो DEC का एरिया वेक्टर क्या होगा इनवर्ट,
एरिया वेक्टर होगा इसका इनवर्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, और कुछ मान लेता हूं मैं इसको जेड एक्सिस, तो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इस वाले सरफेस से फाई कितना मिलेगा आपको 0। कौन से वाले से? फाई आपको 0 किससे मिलेगा? ये वाला डी ई सी से आपको फ्लक्स कितना मिला 0। ठीक है, इस वाले से 0 मिला। सिमिलर आपको बाहर वाले से ए एफ बी इससे भी कितना मिलेगा 0, क्योंकि अगर इसका मान ले तो आप नेगेटिव जेड डायरेक्शन, तो इसका क्या आ जाएगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एरिया वेक्टर। इसका अगर आप डी सी मानते हो नेगेटिव जेड, तो इसको क्या मानोगे ए एफ बी को क्या मान लोगे पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो दोनों के लिए फ्लक्स कितना मिल जाएगा आपके लिए 0। अब बात करते हैं दो सरफेसेस बचे। अगर आप देखते हो नीचे वाला, तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा आपको 0, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एफ ई सी डी, उससे भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा 0, क्योंकि इसका क्या होगा डाउनवर्ड तो एरिया वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ दोनों में एंगल कितना होगा 90, cos 90 आपको क्या देगा 0। अब देखते हैं हम इस वाले सवाल ए बी सी डी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पहले मैं एरिया वेक्टर निकाल लेता हूं। एरिया वेक्टर आपको कितना मिल जाएगा देखो दोनों के लिए। इसके लिए ए बी सी डी का एरिया वेक्टर देखो, तो ये तो ए है, ये साइड दी हुई आपको बी, और ये साइड दिया हुआ ए। ठीक, तो देखो इसका एरिया वेक्टर होगा ए बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा मुझे ए बी, तो इसका कुछ डायरेक्शन ये रहेगा एरिया का। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर की तरफ है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एंगल कितना होगा। ठीक, तो देखो ये थीटा दिया हुआ है, तो ये अगर मैं देखूंगा ये वाला एंगल, ये थीटा दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल कितना हुआ थीटा मिल जाएगा मुझे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कितना मिलेगा मुझे 90 माइनस थीटा। समझ आ रहा है कुछ? समझ आ रहा है? ये कैसा थीटा, तो ये वाला एंगल कितना मिलेगा मुझे थीटा, भाई परपेंडिकुलर ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। देखो आप ऐसे देखोगे ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा मतलब ये वाला भी एंगल कितना मिलेगा मुझे थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब दोनों क्या है, ये एक एरिया वेक्टर और इसका सरफेस क्या परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल है, तो ये कितना बच गया मुझे 90 माइनस थीटा। तो ई और ए में कितने एंगल है 90 माइनस थीटा। तो फ्लक्स में पहले किससे देखता हूं ए डी बी सी, ये वाला ए डी बी सी, तो इससे कितना मिलेगा मुझे ई डॉट ए, यही मिलता है ना। तो ई ए cos 90 माइनस थीटा, भाई एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा मुझे कितना देगा ई ए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा। ठीक, अब एरिया इसका कितना है, एरिया इसका कितना a इंटू बी, ई ए बी साइन थीटा। फाई कितना मिला मुझे ई ए बी साइन थीटा। तो देखो ये ऑप्शन में दिया हुआ ई ए बी साइन थीटा, ये तो ये दो ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं हम दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो सेकंड वन हम किसके लिए देखते हैं, दूसरे वाला कौन सा हमारा सरफेस ए बी ए डी ई एफ। अब देखो ए डी ई एफ का एरिया कितना हो जाएगा, अगर ये कितना है भाई देखो हमारा थीटा एंगल है ना, ये साइड बी है, मतलब ये साइड क्या मिला हमको पी, क्लियर। अब देखो ये साइड ए है, ये वाली साइड ए है, देखो मतलब ये वाली साइड भी क्या ए, देखो कुछ इस तरह ये ऐसा मिला मुझे, ये वाली साइड ए और ये आप देखोगे तो ए एफ बी। ठीक, ये मुझे ए दिया हुआ है ना, ए साइड ए दी हुई है ना, और तो मैं इस वाले पे ये वाली साइड मुझे कितनी मिल जाएगी, ये वाली ए कितनी मिलेगी भाई, ये साइड कितनी मिलेगी, देखो ये तो मिल जाएगी मुझे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो मुझे मिला ए कॉस थीटा, और ये कितनी मिलेगी ए साइन थीटा, ये साइड मुझे क्या मिल गई ए साइन थीटा। अब देखो इसका एरिया क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब साइड एक तो ए साइन थीटा, अगर ये ए साइन थीटा है तो ये भी कितनी होगी ए साइन थीटा, ये बी है तो ये भी कितनी होगी बी। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड, तो ए साइन थीटा इंटू बी, ये मुझे इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड में दोनों का एंगल कितना है, ये एरिया वेक्टर मुझे कितना मिल गया, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा। तो देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह होगा है ना, इधर की तरफ एरिया वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इसकी तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, एंगल कितना है 180 डिग्री का। तो फाई निकालना मुझे ई डॉट ए। ठीक, या मैं लिखूंगा ई ए कॉस थीटा,
cos थीटा कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। तो E मुझे कितना है, ए कितना मिला, a sin थीटा इंटू बी, ये लिख दिया मैंने। और cos 180 कितना होता है, -1, तो -EAB sin थीटा, मतलब फाई आपको कितना मिल गया, -EAB sin थीटा। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो देखो इसमें आप देख भी सकते हो, वैसे भी इनवर्ड फ्लक्स कितना है, -EAB sin थीटा, आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, +EAB sin थीटा। इस वाले सरफेस से आउटवर्ड जा रहा है, इसमें इनवर्ड हो रहा है, क्लियर। तो इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स जीरो, क्योंकि इस वाले सरफेस से जो बाहर वाला है, अंदर वाला और नीचे वाला सरफेस है, इन सब पे जीरो हो गया था। तो मैं वैसे भी कर सकता था, अगर मुझे ये पता लग गया तो मैं उसको इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस आउटवर्ड फ्लक्स करके सॉल्व कर सकता।